जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी, ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, दिल्ली से गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है, जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हूँ और गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 28 तारीख है, 28 सितंबर। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग सुनाने में तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। संगत जी, कल गुरु जी का मैसेज मुझे मिला था 27 सितंबर को कि मैं 27 को मिलना, 27 को नहीं मिला था, 1-2 दिन पहले मिला था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि मैं एकादशी के दिन तेरे को दर्शन दूंगा, पहचान ले लियो। मतलब ठीक है, मैंने कैलेंडर में मार्क कर लिया था कि एकादशी 28 तारीख की है, तो मुझे याद भी आ गया 27 को कि हाँ कल ही है। तो मैंने सुबह जब मैं किचन में गई बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए स्कूल जाने के टाइम पे, तो मेरी खिड़की पे कबूतर आके बैठ जाते हैं हमारी मुंडेर पे। पर एक कबूतर था जो बैठा नहीं, उसकी ना खड़ 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 की आवाज़ आ रही, जैसे पंजे से कोई वो लटक के पैर मार रहा है। तो मैंने खिड़की से पर्दा हटा के देखा तो एक कबूतर था जो मुंडेर पे ना बैठने की बजाय ऊपर बैठ रहा था, जो थोड़ी सी जो शीशा लगा होता है ना, जिधर कांच लगा होता है, चिकनी मिट्टी। मैं कह रही ये यहाँ की बैठ रही है तो गिर जाएगा। मैं हमारी खिड़की खुलती है बाहर को, तो मैं कह रही अब मैंने खिड़की खोली तो ये वैसे ही बाहर को ही गिरेगा। मैं कुछ नहीं करा, मैंने देखा तो वो फिर एकदम उसके पैर जब नीचे को आए तो वो उड़ गया। मैं चलो शुक्र है भगवान का, उड़ गया। फिर मेरे मन में एकदम से आया कि क्या गुरुजी वो आप थे? क्योंकि आगे पर्दा लगा होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया और आप मेरे को दिखा रहे थे कि मैं हूँ। तो मैंने बोला गुरुजी आप ही थे जो आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जय गुरु जी किया। और वैसे मेरे मन में ये भी आ रहा था कि अभी तो पूरा दिन है, तो अब मेरे को तो यही लगा कि गुरुजी को, भगवान तो हर किसी में ही है। तो मैंने चलो कोई नहीं, मैंने गुरुजी शायद गुरुजी आप ही थे। मैं अपने काम में लग गई। फिर मैंने बच्चों के लिए सूजी का चीला बनाना था, तो मैं गुरुजी से कह रही गुरुजी अब नमक मिर्च बिल्कुल ठीक हो, कि मेरी बेटी को थोड़ा चटपटा पसंद है और बेटे को मिर्च कम पसंद है। तो और मैं कह रही गुरुजी, मेरी बेटी कहती मम्मी मेरे में ना चिली फ्लेक्स डाल देना। और मैं कह रही मैंने गोल मिर्च डाल दिया कि तेज़ ना हो जाए। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही कि गुरुजी प्लीज़ नमक मिर्च बिल्कुल ठीक हो, आप प्लीज़ कृपा करना। तो गुरुजी ने और बहुत अच्छा बनाया मेरे से ना। पहले हमेशा पतले हो जाते थे, पानी थोड़ा ज़्यादा होता था। कहते हैं ना भगवान का नाम लो, उनको याद करो और तब काम करो, तो गुरुजी हमारे सब काम करवाते हैं अच्छे, सब काम अच्छे करवाते हैं हमारे गुरुजी। तो उन्होंने मतलब बैटर बिल्कुल बढ़िया था, अच्छे बने। मैंने भगवान जी को भोग लगाया, गुरुजी साईं बाबा जी को। और मैंने बेटी को बोला कि देख मैं तेरे को छोटा सा बना के खिलाती हूँ, अगर तेरे को सही लगे तो ठीक है। वो कह रही मम्मी बहुत टेस्टी है। मैं कह रही जय गुरुजी। क्योंकि मैंने नमक डाला तो मेरे को कहीं लगने लगा, मतलब ये ज़्यादा ना हो जाए, अब कम का तो इलाज है, ज़्यादा का तो नहीं है। देखिए गुरुजी से प्रार्थना करो, गुरुजी हमारे कम सब चीज़ सब काम अच्छे करवाते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक था। तो मतलब ठीक है, फिर मैंने बच्चों को गुरुजी की कृपा से बना के दिए और उनको पसंद आए। तो मेरे बाबा जी थैंक यू सो मच, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और कल मेरे बेटे को ना का एग्ज़ाम था आज इंग्लिश का, और कल उसको उसकी ट्यूशन टीचर भी कहीं चली गई थी, उसका काफ़ी सिलेबस बाकी था। मैंने भी कितना कराया पर
मतलब जब वो ट्यूशन से आया लेट गया था, क्योंकि टीचर कहीं से आई थी, तो उसका बहुत कुछ छूटा हुआ था। तो मैं ना मतलब इतना मेरा मन दुखी हो गया, मैं कह रही बाबा जी कि क्या करूँ, इसका एग्ज़ाम तो बहुत ही ख़राब होगा, अब आप ही देखना, इसकी मदद करना। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा मूड ख़राब हो रहा है। तो फिर मैं बर्तन मांगने चली गई किचन में, तो एकदम से जैसे कहते हैं ना गुरुजी हमारे दिमाग में थॉट डालता है, तो कि मुझे पे छोड़ दे। मैंने बोला हाँ, मैंने भगवान से प्रार्थना करी, मैंने बोला भगवान गुरुजी मैं तो थक गई, इसको 2-3 जगह भेज के, कोई ढंग से पढ़ाना ही नहीं चाहता है। अब आप ही इसके लिए कोई अच्छा ट्यूशन वाला ढूँढ दो, मैं तो आप पे छोड़ती हूँ। मतलब तब तक तो जा रहा है, पर जब आप बताओगे ना तो मैं वहीं भेजूँगी, आप ही में इसके लिए कोई अच्छा ट्यूशन वाला बताओ। मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया। आज का सच में उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि दिक्कत थी उसको, वो तो पता ही चल रहा था कि उसको बेसिक भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो कोई नहीं, गुरुजी हैं और वो धीरे-धीरे उसको अच्छा बना देंगे, अच्छा कर देंगे। पढ़ता है, ऐसा नहीं है पढ़ता नहीं अच्छा है। फिर कह रहे हैं ना उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही पढ़ाई की। तो मेरी बेटी ने ही उसको रात को पढ़ाया, तो कह रही मम्मी इसका तो बेसिक क्लियर नहीं है, तो ये तुक्का भी नहीं मार सकता, इसको तो अच्छे से समझाना और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला बेटा तू देखना। कह रही हाँ मैं देखूँगी, अब इसके एग्ज़ाम निकलने दो। तो गुरुजी, अब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, अब गुरुजी ही देखेंगे। तो जय गुरुजी। फिर ना परसों परसों लोटे पे ना बना हुआ था, 3 नंबर बना हुआ था। मैं कह रही बाबा जी ओम तो नहीं लग रहा, 3 लग रहा है, पर शायद है, पर मैंने इतना ज़्यादा वो पे ध्यान नहीं दिया। मेरे को लग तो रहा था, पर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपने सत्संग में भी नहीं बोला, क्योंकि मैं थोड़ा उसमें थी कि बना तो है पर ठीक से नहीं बना था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो संगत जी कल जब मैंने परोठी बनाई तो उसमें साक्षात भोलेनाथ बने हुए थे, मुझे साक्षात भोलेनाथ दिख रहे थे, और साथ में नंबर 3 भी था, और उनके साथ भी एक स्वरूप दिख रहा था। और वो अब वो जूड़ी बनी हुई थी ना, जूड़ी के ऊपर भी एक स्वरूप सा बना हुआ था। मैं कह रही इतने स्वरूप एक साथ कैसे हो सकते हैं? पर अब मुझे याद आ रहा है कि गुरु जी की जटा में भी तो गंगा जी बैठी हैं, और माँ आदिशक्ति भी तो, माता पार्वती भी तो हो सकती हैं। पर गुरुजी तो मुझे बहुत क्लियर से, सॉरी संगत जी, भगवान भोलेनाथ तो दोनों एक ही हैं। साईं वो गुरुजी और भोलेनाथ साईं बाबा सब एक ही भगवान है हमारे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ का स्वरूप मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बना हुआ था संगत जी। मैं कह रही ये तो भोलेनाथ बने वाला गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए, और ये शायद माँ साथ में माता है। और पर सिर पे भी कैसे बना, या मेरे को लग रहा था, मेरा डाउट है, पर मेरे को अब समझ में आ रहा है वो शायद गंगा माता बनी हुई थी मेरी। तो और नंबर 3, फिर मेरे को लगा लोटे पे भी नंबर 3 ही बना था। तो मेरे बाबा जी ने मुझे दर्शन दिए, थैंक यू सो मच। और अभी जब मैं शाम को, अभी मैं थोड़ी देर सो गई थी, मैं उठी हूँ, तो मैंने फ़ोन उठाया तो स्क्रीन पे जैसे आते रहते हैं ना व्हाट्सएप के मैसेज, मैंने उसको क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो उस पे बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई की इमेजेस नहीं थी, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। हाँ, जय गुरुजी, बाबा जी आपने मुझे इस रूप में दर्शन देने थे, आपने मुझे इस रूप में दर्शन दिए। मैंने थैंक यू गुरुजी। फिर मैंने जोत जल रही थी, आज मुझे लेट हो गया था सब पूजा करने में, तो मैंने गुरुजी को, जब मेरे को बहुत लेट हो गया घर का काम करते हुए, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज मैं ऐसे ही पूजा कर दूँ, मंदिर में शाम तक साफ़ कर दूँगी। पर हमारे गुरुजी बंदिश नहीं करते हैं, पर वही है ना कि जब हमने सब कर लिया तो हमें मंदिर भी साफ़ करना चाहिए, सब करना चाहिए। तो फिर मैंने बोला सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो ये नहीं कहते कि हाँ अभी नहीं किया तब क्यों नहीं किया। अच्छा मैं अभी जल्दी से नहा कर आती हूँ, और मैं सब मंदिर भी अच्छे से साफ़ करूँगी, पूजा भी। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी भी माँगी, बोला गुरुजी माफ़ कर देना, मेरे को ये लग रहा था लेट हो रहा है, पर आप इस चीज़ के लिए मुझे कभी बंदिश नहीं करी आपने मुझे, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैंने बोला कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। नीचे भी मेरे सासू माँ के साथ कुछ बात हो रही थी, तो मैं तो नीचे की सफाई करने गई थी, पर उन्होंने ही छेड़ दिया कि उनके मोबाइल में कोई मैसेज आ रहा है कि तुम्हारा किसी ने तुम पे कुछ कर रखा है, तुम घबराओ मत, मैं आप पे देख लूँगा। तो कह रही ऐसा गुरुजी तो लिख ही नहीं सकते। तो मैं उन्हें समझा रही थी बात, शायद गुरुजी ही मेरे मुँह से बुलवा रहे थे कि हमेशा ये नहीं है, हाँ जो लिखते हैं वो गलत बात है, पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, पर कई बार वो मैसेज हमारे लिए भी होते हैं। तो मैंने अपनी कुछ बात, अपना कुछ सत्संग उनके साथ शेयर किया, वो शायद गुरुजी की ही मर्ज़ी थी, तो मैंने इसलिए किया। और ऊपर आके मैंने भी गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मैं आप ही बुलवा रहे थे जो बुलवा रहे थे, तो मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा। तो मैंने तो जो आपने मेरे साथ सत्संग किया था, करवाया था, वो ही मैंने शेयर किया है, और आप ही बुलवा रहे थे गुरुजी, मैंने तो बात छेड़ी ही नहीं थी।
तो गुरुजी ने और कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और फिर मैं मंदिर के लिए भी बोलने लगी थी, तो एकदम से स्क्रीन पे मैसेज आ गया कि तुझे भक्ति की मैसेज था कि भक्ति का भाव हर किसी को नहीं मिलता, नहीं होता, तुझे मिला है, शुक्र ज़रूर किया कर। मैंने हाँ गुरुजी, आपने मुझे भक्ति दी है अपनी, तो और भाव दिया है, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे मेरी हर गलती के लिए क्षमा कर देना। मैं तो मतलब कुछ ना कुछ मैं गुरुजी से कहती रहती हूँ कि गुरुजी सब कुछ तो आपका है, मैं भी आपकी हूँ, सब कुछ आपका है, पर बस गुरुजी मेरे भगवान मेरे, आप मेरे हो, सबके तो हो, पर मेरा कुछ हो ना हो, मेरा कुछ नहीं है, पर मेरे भगवान मेरे, आप मेरे हो। तो मैंने अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ। फिर मैंने पूजा की और कहते हैं मेरे को बच्चे तक मेरे मतलब कहते हैं ना गुरुजी अपने बच्चों की हर परेशानी समझते हैं। लेट हो गया तो उन्हें पता था, तो नीचे मेरी देवरानी आंटी जी ने और दलिया बनाया, मीठा और नमकीन दलिया मुझको दिया कि भाभी आप भी खाओगे ना? मैंने हाँ मैं खा लूँगी। तो उन्होंने मुझको दिया, मैंने गुरुजी को भोग लगाया, बाद में मैंने भी खाया। और मैंने मेरे बच्चों को मैं बना दूँ तुम्हारे लिए खाना, तो उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं खाना, हमें तो मैगी खानी है। तो देखिए गुरुजी ने मुझे बिल्कुल परेशान भी नहीं होने दिया, और मैंने बनाया और जो मुझे उन्होंने दिया वो मैंने बाबा जी को भोग लगाया, फिर मैंने भी खाया और बच्चों ने और मैगी खाई। तो मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, गुरुजी की कृपा से मुझे थकना नहीं पड़ा, मेरे बाबा ने मुझे थकने भी नहीं दिया। और मैं आपको बताऊँ संगत जी, मैगी रख के भूल गई थी, अचानक से याद आया तो बस हल्की सी लग गई थी, बस गुरुजी ने बचा लिया मेरे को। अचानक से याद उठ के आया, मैं गुरुजी का भोग प्रसाद खा रही थी, तो मुझे एकदम से ध्यान नहीं मिला, अरे मैं भागी, वो बच गई गुरुजी की कृपा से। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और अभी शाम को ही मैंने जब अभी जोत जल रही है तो मैंने उठ के देखा। पहले तो मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था उसके थोड़ी देर बाद जब जोत जलाई थी तब तो मुझे डमरू सा लग रहा था। मैं कह रही बाबा ये तो डमरू लग रहा है, तो बाकी पता नहीं लग तो रहा है मुझे। अभी मैंने जब उठ के देखा तो वो मुझे गणेश जी के फेस लग रहे थे, गणेश जी का स्वरूप लग रहे थे, जो खाली फेस जैसे दो कान बने और बीच में से सूंड निकली है ना, वैसे लग रहे थे। मैं कह रही बाबा आपने तो मुझे तो वही लग रहे हैं, और आपने मुझे इस रूप में भी दर्शन दे दिया। आज तो मुझे कई कई रूपों में आपने मुझे दर्शन दे दिए, तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। बहुत बहुत अपनी बच्ची को ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोले बाबा। और दूसरे दिए में भी मुझे लग रहा था कि बने हैं वैसे ही, पर प्रॉपर नहीं लग रहे थे। तो सब बाबा जी की ही आशीर्वाद है, दर्शन ही दर्शन है मेरे गुरु जी के। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ। संगत जी मैंने शायद कल की बात है, शायद कल की मैं अपने ससुर अंकल के लिए बोल रही थी कि बाबा जी उनको ना मेरी सासू माँ और मेरे ससुर अंकल को अपनी शरण में ले लो। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि बाबा ने मेरी सासू माँ का हाथ पकड़ लिया है। बस अब वो कहते हैं ना उनको पता नहीं है, कि उनको पता नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनको बोला कि उनको शरण में ले लो अपनी, और मेरे जो ससुर अंकल ऐसे काम करते हैं, जो क्या है उनकी बुद्धि, उनको सही कर दो, उनको ठीक कर दो, ऐसा क्यों करते हैं। तो गुरुजी का मैसेज था कि पंजाबी में था कि तुझे किसी से क्या लेना देना है, जो गलत करेगा वो आप पे भुगतेगा। अपने कर्म चंगे रख और प्यार नाल सबके साथ रहा कर और मंत्र जाप कर दिया कर। मतलब ओके गुरुजी, थैंक यू सो मच समझाने के लिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और बाबा ने आज मुझे सुनवाया कि एक कहते हैं ना हवन, एक आंटी जी ने बताया घर में करना चाहिए, पर वो कई घर में तो मैं नहीं कर पाई। घर में कोई समिति बोल रही थी, आर्य समाज समिति मैं कह रही मैं हमसे जुड़ी हूँ, तो मैं वहाँ हवन करने गई थी, तो उस पर सुना रही थी। तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे बेटे का मैंने उस स्कूल से उसे निकाल लिया। वो हिंदी समिति स्कूल था, इंग्लिश मीडियम था, पर वो था हिंदू समिति स्कूल। तो वहाँ पर भी हर साल होता है, पाठ होता है भगवत गीता का, वहाँ पर कलश यात्रा निकलती है। तो पिछले 2-3 साल से मैं कलश यात्रा में भाग लेती हूँ, और वहाँ पाठ होता है। कितने दिन का मुझे याद नहीं आ रहा कि 8 हफ्ते का होता है कि 10 दिन, शायद 10 दिन का होता है, पाठ होता है। तो मैं जाया करती थी। पिछले बार मैं मतलब हमेशा रोज़ नहीं जाती थी, जब जा सकती थी तो जाती थी। बाकी लास्ट डे वहाँ हवन होता है,
तो उस हवन में मैं कभी भी गुरुजी की कृपा से लेट नहीं हुई, मैं पहुंच गई, टाइम से ही पहुंच गई। और मैंने वो हवन में भाग लिया, मैंने हवन किया। मैं कह रही अरे हाँ गुरुजी, मैंने भी तो आपकी कृपा से, मैंने कितनी बार हवन में मैं बैठी हूँ और सब आप मेरे से करवाते रहे, मुझे पता भी नहीं चला। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो अभी आज ही मैंने दोपहर को भी, जब मैं कह रही हूँ 4 बजे तो मैं लेट गई थी। उससे पहले जब मैंने फ़ेसबुक खोल के देखा था तो गुरुजी का मैसेज था, सुबह शुक्राना कर, तेरे सारे पाप माफ़। तो मैंने बोला गुरुजी अब तो सुबह ख़त्म हो गई है, मैंने तो अभी देखा है मैसेज, तो मैं अब जो संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ मैं आज वो कर रही हूँ। फिर कल से मैं सुबह करूँगी, क्योंकि कल संडे है। वैसे तो बच्चे चले जाएंगे तो नहीं, सॉरी, सो रहे होंगे। तो मेरे दिमाग में ये आया, पहले मुझे लगा सुबह सुबह उठ के तो बच्चों के भेजने का टाइम होता है। फिर गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि उनके जाने के बाद भी तो हो सकता है ना। मतलब हाँ गुरुजी, कल संडे है तो तब जब मैं करूँगी तब तो वो सो रहे होंगे, पर रोज़ उनके जाने के बाद मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँगी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का हमें अपना बनाने का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ, आपका लख लख शुक्राना। आप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को। और गुरुजी के कुछ मैसेज भी थे संगत जी कि तू क्यों घबराती है, मैं वहाँ से भी दरवाज़ा खोलने वाला हूँ जहाँ से तूने सोचा भी नहीं होगा, और अब चमकेगी तेरी किस्मत। जय गुरुजी। एक मैसेज था जिस पे लिखा होता है कि जब से मुझे मालूम चला है कि मेरा रब मेरे साथ है, तब से मैं ये भूल गया हूँ कि कौन मेरे साथ है। तो मैं हाँ ये बात तो है। मैं गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, बस एक आप हो जो हमारे साथ हमेशा ही रहते हो। आप मतलब भगवान का संगत जी कोई स्वार्थ नहीं होता, इंसान का तो फिर स्वार्थ होता है, पर हमारे गुरुजी बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे हैं। हमारे गुरुजी हमसे शुक्राना करवाते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते हैं। वो हमारे को आगे बढ़ता देख बहुत खुश होते हैं। सही बात है, भगवान निस्वार्थ अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ये सच बात है। और आपका बाबा जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग भी हम एक और आंटी का लेंगे जिन्होंने अपने सत्संग पहले भी संगत के साथ साझा किए हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी का प्यारा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग जो मैं अपनी आवाज़ में भेज रही हूँ। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन वन कनेक्शन अभी जुलाई 2024 में बना। गुरु जी हर दिन अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हर दिन बहुत ही हल्का लगता है गुरु जी के साथ। गुरु जी के जो भी मैसेजेस आते हैं वो सब सच होते हैं, सब सच होते हैं। कुछ तो सच हो चुके हैं और कुछ होना बाकी है। संगत जी, एक दिन मैं किसी का मैसेज देख रही थी व्हाट्सएप पे, तो उनके घर पे एक बटरफ्लाई आई ब्लैक कलर की, और मेरे मन में एक थॉट आया कि मुझे इतनी बटरफ्लाई के दर्शन गुरुजी डेली कराते हैं, लेकिन कभी मेरे घर में, मेरे रूम में मुझे ब्लेस करने नहीं आए गुरुजी। ये मन में मेरे थॉट आया देखते हुए। और संगत जी, नेक्स्ट डे ही जैसे ही मैंने अपनी बालकनी ओपन की तो मेरे यहाँ पे एक बालकनी में एक झूला लगा हुआ है। उस झूले के ऊपर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई थी, बिल्कुल बीचों बीच, जैसे कोई इंसान बैठ के झूलता है। मैंने देखा, शुक्राना किया गुरु जी को, फिर मैंने उनको थोड़ी देर झुलाया और मैंने अपना रूम का गेट ओपन कर दिया कि मुझे लगा कि गुरु जी मेरे रूम के अंदर भी आना चाहते हैं। जैसे ही मैंने रूम का गेट ओपन किया, वो तुरंत से उड़कर मेरे रूम में जाकर बैठ गई और बहुत घंटों तक वो बैठी रही। और फिर ये आफ्टरनून का टाइम था और इवनिंग 6:30, तब मुझे लगा कि अब कोई नहीं देख ना ले और कुछ
भगा ना दे, मार ना दे। तो मैंने अपना गेट ओपन किया और उनको बाहर निकाल दिया। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आप मेरे घर आए, मुझे ब्लेस किया। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 लाख शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।